अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करेंगे आपके सवालात की कि सर इतने सारे चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, 16 चैप्टर्स हैं, इनमें से कितने करने हैं? क्या कुछ कम भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या फिर एक रूमर चल रही है कि सिलेबस शॉर्ट होने वाला है, यानी स्मार्ट सिलेबस, क्या वो भी हो सकता है या नहीं हो सकता? और आप पूछ रहे हैं कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, किस तरह से पढ़ें, और या फिर ऐसा स्टडी प्लान दिया जाए जिसको हम फॉलो करें तो हम बेहतरीन काम कर सकते हैं, और जो प्लान हमें पता चलते हैं वो हमसे फॉलो होते नहीं हैं। तो ये सारे सवालात के जवाबात मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर दूंगा। तो शुरू करते हैं आपके चंद प्रॉब्लम्स और उनका सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि सर कंप्लीशन कब तक होनी चाहिए, कब तक हम कंप्लीट कर लें अपना सिलेबस, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आए हैं तो इसलिए आपको अंदाजा नहीं होता। तो आपका जो जहन होता है वो उसी हिसाब से होता है जो 9th-10th के हिसाब से है। ये नहीं इसका मतलब है कि आपके जो पेपर होते हैं वो एक्चुअली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से पहले हो जाते हैं 9th-10th में। लेकिन जब आप एफएससी में आते हैं, फर्स्ट ईयर जैसे आपने कर ली, तो आपका अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो काफी देर से होगा, यानी कि वो मई में, तकरीबन मई जून में जाकर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अभी आपके पास काफी टाइम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है। अब मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली होता है कि जो एफएससी का सिलेबस होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर के एतबार से हम सोच रहे हैं, तो वो खत्म होता है जाके जनवरी में, मतलब दिसंबर, जनवरी या कुछ जगहों पर फरवरी में भी एंड होता है। तो ये सिलेबस का एक नॉर्मल हद होती है, और ये तब था जब लास्ट बुक थी। पिछली बुक में 11 चैप्टर्स थे, तो इसके हिसाब से ये फिर मतलब जनवरी हो गया। लेकिन इस बुक में ज्यादा चैप्टर्स हैं, चैप्टर ज्यादा हैं, लेकिन वॉल्यूम बहुत नहीं बढ़ा हुआ, वॉल्यूम छोटा रखा है उन्होंने। तो अगर हम बिल्कुल उसी अंदाज में सोचें तो अभी भी जनवरी फरवरी तक ये सिलेबस एंड किया जा सकता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जो स्टूडेंट काफी परेशान थे कि सर इतनी मोटी बुक है ये, सबसे बल्कि सुनने में आया फिजिक्स और बायो से भी बड़ी लगती है, तो आपको इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशान होंगे तो फिर आपसे जो काम है वो नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको पूरा प्लान भी दूंगा कि किस तरीके से आपने एक पे चलना है, और इंशाल्लाह वो आप बेहतरीन तरीके से आगे जा पाओगे। मैं आपको लेके चल रहा हूं साथ साथ, जो सिलेबस हमारा चल रहा है कुछ थोड़ा सा इसलिए आपको लग रहा है कि ये हल्का चल रहा है कि भाई हम थोड़ा सा अभी 3 चैप्टर पे पहुंचे हैं। तो एक्चुअली शुरू में ऐसा ही होता है कि जो स्पीड होती है वो स्लो ही होती है, और वक्त के साथ साथ जैसे आप यूज टू हो जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। और दूसरा, ये जो वक्त है ये गर्मी का वक्त है, इसके अंदर आप इतना ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकोगे, क्योंकि ये एक आइडियल वक्त नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे ही मौसम अच्छा होने लगेगा, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप देखिएगा आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और टीचर की स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी। इसी दौरान ही आपने अपनी स्टडीज को खींचना है, यानी कि मैक्सिमम जनवरी तक। तो फिर उसके बाद जो होगा, आप जब फरवरी मार्च आएगा तो फिर रिविजन्स वगैरह शुरू हो जाएंगी। तो इसमें आपको ऐसे चलना होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना सिलेबस इंशाल्लाह दिसंबर से पहले पहले खत्म कर दूंगा, और आपके लिए बहुत वक्त होगा उसको पढ़ने के लिए और याद करने के लिए भी। तो टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। अब अगली बात आती है कि सर ये स्मार्ट सिलेबस के बारे में बताएं, कि ये सुनने में आ रहा है कि शायद जो सिलेबस है वो स्मार्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्मार्ट का वैसे मीनिंग ये है कि एक दफा पहले भी अप्लाई हुआ था कोरोना डेज के अंदर। तो उसमें हुआ ये था कि सब चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ पार्ट्स मिसिंग कर दिए गए थे, यानी कि वो कोर्स में शामिल नहीं थे, और कुछ जो है वो डाल दिए गए थे कि भाई यही आपने करने, इससे ऊपर नहीं जाना। तो इस तरीके से ये सिलेबस तब हुआ था जब साल का शुरू था तकरीबन, यानी कि ये पहले से अनाउंस था कि ये जो साल गुजरेगा वो आपने इस तरह से पढ़ना है। ठीक है नहीं, जो हमारा जो स्टार्ट होता है ना कॉलेज सेशन, वो तकरीबन स्टार्ट होता है जैसे ये कॉलेजेस खुल जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे अगस्त सितंबर के अंदर। तो उस वक्त से वो पता था कि ये सिलेबस चलेगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल इसकी कोई इतला तो नहीं है, खबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ प्रोस्पेक्ट्स बताता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो भी सकता है। देखो, एक बात तो ये है कि अगर तो ये खबर बहुत जल्द आ जाती है, मतलब 1 महीने तक आ जाती है, 2 महीने तक मैक्सिमम आ जाती है, कि आपका सिलेबस स्मार्ट होगा, तो फिर पूरा सिलेबस दिया जाएगा कि हर चैप्टर से ये टॉपिक्स आपने छोड़ने हैं या ये टॉपिक्स करने हैं। तो इस तरीके से वो सिलेबस स्मार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बात, अगर सिलेबस स्मार्ट नहीं होता फिर क्या होगा? फिर एक और भी, मतलब हम यहाँ लगाते हैं बात कि ये कहा जा सकता है कि सर बुक चूंकि थोड़ी लेट आई है और सिलेबस ही बड़ा है, तो फिर किस तरह से 16 चैप्टर्स कर पाएंगे, मुश्किल होती चली जाएगी। तो ये पॉसिबल है। ठीक है, क्या पॉसिबल है? कि या तो आपकी जो एग्जाम है वो 1 मंथ आगे कर दिए जाए, जो कि थोड़ा सा जरा मुश्किल टास्क होता है गवर्नमेंट के लिए। और दूसरी बात ये, आपकी बुक के जो लास्ट चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ चैप्टर्स हज़फ कर दिए जाएं, और वो ऐसे हैं भी सही।
हमारे लास्ट चैप्टर में थोड़ी सी टेक्निक्स हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, ये चैप्टर पहले भी था लेकिन इससे कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। यानी उस तरह के चैप्टर और जो थोड़ा सा लेबोरेटरी के बारे में है इंफॉर्मेशन, वो भी हज़फ की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं। और वो मेरा खास इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे भी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो वहां पर अहम होंगे। तो मैं फिलहाल थोड़ा सा बताता हूं उसके बारे में भी आपको, लेकिन हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो अगर आपका एग्जाम टाइम थोड़ा सा आगे कर दिया जाए तो फिर आपको पूरी बुक का एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर अगर वो नहीं ऐसा करते तो चंद एक चैप्टर लास्ट में से हज़फ कर दिए जाएंगे। ये मैं लास्ट में से क्यों कह रहा हूं, देखो दो बातें हैं, एक है स्मार्ट सिलेबस और एक है लास्ट। स्मार्ट सिलेबस तब अप्लाई होगा यानी सारे चैप्टर्स में से कुछ कुछ टॉपिक आपको दिए जाएंगे, तब वो होगा जब आपको शुरू में बताया जाएगा। यानी कि अभी अगस्त सितंबर में ये बात बता दी जाए, अनाउंस कर दी जाए कि ऐसा हुआ, तो फिर तो स्मार्ट कहलाएगा। लेकिन अगर स्मार्ट नहीं कर किया लेकिन काम चलता रहा, बाजू का जनवरी फरवरी के अंदर या जनवरी के स्टार्ट में दिसंबर के एंड में कुछ ना कोई मसाइल हो जाते हैं, छुट्टियां बढ़ा दी जाती हैं, वो छुट्टियां ज्यादा हो जाती हैं, कोई किसी किस्म की इमरजेंसी हो जाती है, तो फिर ये होगा यानी आपका सिलेबस आखिर से थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि शुरू से तो आप पढ़ रहे हो ना, उनमें से चीजें तो नहीं निकालनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा इशू आएगा। तो 2 से 3 मैंने आपसे बातें कही हैं। पहली बात ये है कि स्मार्ट सिलेबस होगा तो वो पहले अनाउंसमेंट होगी, और अगर वो कंप्लीशन हो रही थी बुक लेकिन किसी वजह से इतना वक्त नहीं मिल पाया स्टूडेंट्स को, तो हो सकता है लास्ट के 2-3 चैप्टर्स वो हजफ कर दें। ठीक है, तो ये आपको मैंने थोड़ा समझाया, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है बात, ठीक है ना, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब एक और सवाल, वो ये कि सर चैप्टर ज्यादा हैं, ये वो बच्चे कह रहे हैं कि अब हम कितने कर लें, सारे करें क्या? तो इसके लिए मैं आपको अपने तजर्बे से बताता हूं कि देखो, जो पहले 8 चैप्टर है ना, वो तो आपने जरूर करने, यानी फर्स्ट 8 चैप्टर जो हैं आर वेरी नेसेसरी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे ये पुराने तजर्बे की बुनियाद पर है। पहले 7 चैप्टर करने बहुत अहम थे पिछली बुक के अंदर, क्योंकि वो इसी तरह के थे। ठीक है, अब सारा उसके बारे में बताना नहीं चाहता मैं, लेकिन आपकी बुक में भी कुछ ऐसा है कि अगर फर्स्ट 8 चैप्टर कर लिए जाएं तो यहां से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। और अगर किसी तरह नहीं होते तो मैं 3 चैप्टर आपको और बता रहा हूं, 11, 12 और 13। ये थोड़ा सा अलग सेक्शन है, हमारी बुक डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड है। तो मैंने आपको बताया है फर्स्ट 8 और फिर उसके बाद 11, 12 और 13। ठीक है जी, तो आपसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, कुछ को आ जाएगी, कुछ को नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, हमारे साथ चलिएगा इंशाल्लाह, वक्त के साथ साथ साल के आखिर तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर चंद चैप्टर्स कम कर दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच के ही चलो कि हमने तो छोड़ना ही है, ठीक है ना। तो अभी आपने मुकम्मल तौर पर चैप्टर नंबर 8 तक तो पहुंचो आप इंशाल्लाह। जब चैप्टर नंबर 8 आपका 8, 9 तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, उस वक्त तक सारा कुछ और मामला क्लियर हो जाएंगे बोर्ड की तरफ से, और फिर हिदायत आ जाएंगी कि किस तरह करना है। ठीक है, कुछ स्कीम्स होती हैं, वो स्कीम आ जाएगी, तो तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने किस चैप्टर को लाजमी करना है और किसको छोड़ना है। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम टाइम टेबल की, कि टाइम टेबल कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स अपना एक आइडियल टाइम बनाते हैं, मॉर्निंग में उठना है, फिर ये करना है, फिर इस तरह इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है, और आखिर तक पहुंचते हैं, और उसके बाद सारा का सारा टाइम टेबल 3 दिन चलता है, फिर खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, देखो एक बात सुनो, मैं आपको यहाँ पर लॉजिक समझाऊंगा, टाइम टेबल आप खुद बनाओगे, मैं आपकी हेल्प भी करूंगा कि कौन सा टाइम अच्छा होता है। लेकिन बात यह है कि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में उठने के आदी होते हैं, ठीक है, और वो रोजाना बगैर अलार्म के भी उठ जाते हैं, और कुछ होते हैं जो थोड़ा लेट उठते हैं, यानी लेट सोते हैं वो। तो दोनों का टाइम टेबल सेम नहीं हो सकता। दोनों को टाइम टेबल सेम करने के लिए अपनी आदत सेम करनी होती है, और आदत को बनाने में वक्त लगता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप लेट उठने वाले हैं तो आप अर्ली उठने वाले बने, लेकिन एक दिन में ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक दिन में ऐसा कर भी लेंगे तो 2-3 दिन के बाद फिर वापस रूटीन चली जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पीछे की तरफ लेकर आए, यानी अगर आप उठते हैं 8 बजे, फिर 7 बजे उठना चाहें, फिर 6 बजे उठें, फिर 5 बजे उठें, 4 बजे उठें, मतलब आहिस्ता आहिस्ता होता है ये काम। तो एकदम से अगर मैं आपको कहूं कि आज ये करना है आपने, तो शायद 2 दिन के बाद फिर आपका भी जवाब आ जाएगा, नहीं सर मुश्किल हो जाएगा। तो एक बात याद रखो, देखो आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, आप किस टाइम पढ़ते हैं। अच्छा, ये कैसे देखना है, आपने अपनी डेली रूटीन को ऑब्जर्व करना है, वो कौन सा वक्त है जब आप बहुत फ्रेश होता है। ठीक है, ये एक अहम तरीन सवाल है। फ्रेश से मुराद है आमतौर पर उठने के बाद इंसान फ्रेश होता है, या उस टाइम उसको नींद नहीं आ रही होती और वो जो काम करना चाहता है कर लेता है, तो उसके फ्रेश यानी कि काम वर्किंग आवर्स कौन से हैं, किस वक्त में वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये आपने भी आपको देखना है, और वो कौन सा वक्त है जिसमें आप ज्यादातर इनएक्टिव रहते हैं, मतलब कोशिश करने के बावजूद भी पढ़ना चाहें तो पढ़ नहीं सकते, खेलने को भी दिल नहीं कर रहा होता, तो नींद आ रही होती है। तो इस तरह के आवर्स को आपने इकट्ठा करना है।
अगर आपके पास सोने वाले इनएक्टिव आवर्स की तादाद कम है, यानी वो 6-7 घंटे है और बाकी एक्टिव आवर्स ज़्यादा हैं, तो आपको बस फिर तो कोई भी मसला ही नहीं है, ईज़िली आप अपनी रूटीन बना सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको अपनी आदत तब्दील करनी पड़ेगी और अपने सोने को या इनएक्टिव आवर्स को मैक्सिमम 6-7 घंटे तक लाना होगा और बाकी वक्त जो है वो लगाना होगा अपनी पढ़ाई पर। ये कैसे लगाना है ये बताता हूं मैं आपको। एक बात याद रखो कि टाइम टेबल कभी भी काम नहीं करता अगर आपके पास एक चीज नहीं है। उस चीज के बगैर आप जितने मर्जी कोशिश कर लो, आप नहीं चल सकोगे। और वो क्या है? वो है आपका मकसद। अगर आपके पास अपनी लाइफ का मकसद ही नहीं है, अगर आपके पास आपके इस साल के आखिर में क्या होने वाला है उसका मकसद नहीं है, अगर आपको ये तक नहीं पता कि कल मैंने क्या करना है, तो आप टाइम टेबल बनाकर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज है वो मकसद है। देखो एक बात सुनो, मैं आपको छोटी सी एक यहां पर बात समझाने के लिए तजर्बा करता हूं। ये तजर्बा आपने जरूर करना है और अभी के अभी करना है। ठीक है, आपने काम करना है, आपने आईज बंद कर लेनी है, आईज क्लोज करनी है। ठीक है, और आईज बंद करने के बाद ये कहो, लाजमी कहो, आईज बंद करो और कहो, जो डॉक्टर बनना चाहता है मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगी, या जो इंजीनियर बनना चाहता है वो कहे मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगी। 2-3 दफा कहो, दिल में कहो, अपने मुताबिक। आइज खोल लो। आइज खोल लेने के बाद अब दोबारा आइज बंद करनी है और फिक्रे बदल देने हैं। ठीक है, और क्या कहना है? आइज बंद करो, क्लोज योर आइज नाउ। मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। या इंजीनियर बनने वाले कहेंगे मैं तो इंजीनियर हूं, आई एम इंजीनियर, आई एम इंजीनियर। ओपन योर आइज। ये आपने लाजमी करना है। नहीं किया, देख रहे थे, करना जरूर है। जो आपने पहली दफा महसूस किया जब आपने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और फिर आपने दूसरी दफा महसूस किया कि मैं डॉक्टर हूं, इन दोनों में आपके अंदर जो सेंस थी, क्या उसमें कुछ चेंज आया? बिल्कुल सीरियसली होकर करना है आपने ये। और फिर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी सिचुएशन ज़्यादा बेटर लगी आपको, किसमें ज़्यादा फीलिंग आई, पहले वाली सिचुएशन में या सेकंड सिचुएशन में। ओके, जरूर बताइएगा। और आपको दिल में भी रखनी है ये वाली बात। मुझे तो पता है कि कौन सी फीलिंग ज़्यादा स्ट्रांग थी। वो जो फीलिंग है ना आपके पास, मैं डॉक्टर हूं या मैं इंजीनियर हूं, आपने ये लफ्ज लिख कर रख लेना है अपने पास। एक पेज के ऊपर लिखो, चार्ट के ऊपर लिखो, और जहां आप पढ़ते हो वहां पर इसको पेस्ट कर दो, लगा दो सामने। आते जाते नजर पड़ती जाए, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। जब आप ये देखते रहोगे, ये आपका एक टास्क है, ये आपकी एक बिग थिंकिंग है। ठीक है, तो ये करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आप पढ़ते कहां पर हैं? आप हर जगह नहीं पढ़ सकते। यानी कि अगर आपकी आदत है कि आप एक सोफे पे बैठ जाते हैं, पाँव अपने सामने किसी टेबल पे रख लेते हैं और कमर जो है अपनी एक आरामदेह सोफे की टेक से लगा लेते हैं, नो। ठीक है, सोफा एक आराम करने की जगह है। अगर आप बेड पर बैठकर पढ़ते हैं, चारपाई पे पढ़ते हैं, वो सोने की जगह है। वहां पर आप लेट जाएंगे, कुछ देर के बाद फिर नींद आ जाएगी और काम खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है वो करने में, जिस तरह का वो एनवायरनमेंट है। तो अगर आप एक काम करो, आपके पास अपनी एक चेयर हो, टेबल हो, ये कॉर्नर आप ले लें घर का, अगर आपके पास रूम अवेलेबल नहीं है अपना जाती, उस कॉर्नर को सजा लें। उस कॉर्नर पे जगह जगह लिख दें आज का काम, वो बताऊंगा कैसे करना है। या एक चार्ट पे तो लिख दें लाजमी तौर पर जो आप हैं, यानी आप डॉक्टर हैं तो लिख दें मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्ट पे लिख दें इंजीनियर हूं। आपको नजर आना चाहिए। बुक का शेल्फ लगाएं, वहां पर बुक्स नजर आए, बजाय इसके कि बैग में आप भर के उसको सुबह लेके जाएं और फिर दोपहर में आके फेंक दें। नहीं, बुक्स सामने लगी होनी चाहिए, जो काम किए वो ले जाएं, फिर आके वापस वहीं सजा लें। सजाने का मतलब क्या है? जब बुक्स आपके सामने लगी हुई होंगी, जब मकसद आपके सामने लिखा हुआ होगा, और वो जो मकसद है उसकी तकमील कैसे करनी है, उसका प्लान आपके सामने छोटे छोटे हिस्सों में लगा होगा। ये बताता हूं मैं कैसे। तो हर वक्त आपको एक ही
बात याद रहेगी कि ये है वो जो मैं रहना चाहता हूं। अगर आप टीवी के सामने बैठे रहोगे, सोफे पे सो जाओगे, तो फिर आप जब भी वहां लेटोगे आपको वही फीलिंग आएगी, जब आप बैठोगे वही फीलिंग आएगी, जब आप उसको देखोगे ना जहां बैठ के पढ़ते हो चरपाई को, तो आपको सोने की फीलिंग आएगी। लेकिन जब आपके सामने वो आपका स्टडी टेबल होगा, वो आपका कॉर्नर होगा या रूम होगा जिसमें आपने सब कुछ अपने एतबार से सजाया हुआ है, तो वो एनवायरनमेंट आपको फोर्स करेगा। आप टाइम ज़ाया करना चाहोगे, वो ज़ाया नहीं करने देगा। वो बताएगा भाई ये आपका मकसद है, आप क्या वहाँ पे जा रहे हो। और अपने इर्द-गिर्द के माहौल में अगर कुछ दोस्त हैं, तो अपने क्लासरूम के अच्छे दोस्तों के साथ या कह लो फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप करो। एक अच्छा दोस्त भी काफ़ी है। वो अच्छा दोस्त वो होना चाहिए जो आपसे पूछ ले, भाई आज की नमाज़ पढ़ी है नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, चलो और पढ़कर आते हैं। ठीक है? वो आपको दोज़ख की आग से बचा ले। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर मिल जाएँ तो इन्हीं के साथ रहें। वरना दोस्त जो होता है ना वो शैतान से भी ऊपर होता है। शैतान तो वसवसा डालता है, भाई बुराई कर ले, वहाँ चला जा, वक़्त ज़ाया कर ले, छोड़ क्या करेगा। दोस्त कहता है नहीं, नहीं बैठ, मोटरसाइकिल में बैठ, अभी अभी के अभी चलते हैं। वो आपको लेके भी जाएगा, वो जो काम उल्टा-सीधा करना है आपने वो कर भी लेंगे, वापस भी लेकर आएगा आपको। तो वो जो है ना शैतान से भी बढ़कर होता है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी यार तू पढ़कर क्या करेगा? छोड़ आज चलते हैं, आज अभी 1 घंटे में आ जाएँगे। 1 घंटे में गए फिर कल आते हैं। तो बात इतनी सी है कि आपको अपने इर्द-गिर्द के माहौल को चेंज करना होगा, चाहे वो आपके क्या हैं दोस्त हैं या आपका वो स्टडी रूम है। पेरेंट्स सबसे अहम तरीन रोल होता है। जाके पेरेंट्स को कह दें, ये मेरा मकसद है, आई एम डॉक्टर, आइंदा मुझे डॉक्टर ही कहना है आपने। ठीक है? आपका नाम मिसाल के तौर पर उस्मान है तो डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर लुकमान। तो बात ये कि ऐसे करके बात करें मुझसे। उससे क्या होगा? जब आप वक़्त ज़ाया करेंगे और आपसे कोई बात करते हुए कहेगा, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? तो आपको बड़ी शर्म आएगी। ओहो! मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं वो काम कर रहा हूँ जो डॉक्टर नहीं करता। तो आप अपनी पूरी रूटीन को उसी तरह से शिफ्ट कर लेंगे जिस तरह से आप बनना चाहते हैं। यानी आप अपने आप को प्रिटेंड करेंगे। आज से डॉक्टर बनना शुरू कर दें। आज से इंजीनियर बनना शुरू कर दें। सोचें ये इमारतें बनाई हैं, ऐसी इमारत जो किसी ने नहीं बनाई मैं बनाऊँगा। ऐसा सर्किट जो किसी ने नहीं बनाया वो मैं बना कर दूँगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है? मैकेनिकल करना चाहते हैं, सिविल करना चाहते हैं, पहले से आज से बनना शुरू करें। ये ना सोचें हो जाएगा खुद ब खुद। नो, आज से शुरू करो। अपने आप को आज ही डॉक्टर बना दो, ठीक है ना? इससे होता ये है कि आप में वो फीलिंग हर वक़्त रहती है और आप उस तरह ही चलते हो, फिरते हो, खाते हो, बात करते हो, अपना रवैया अख्तियार करते हो जो आप हो, यानी डॉक्टर, यानी इंजीनियर। और जब आप ऐसा करोगे ना, तो फिर क्या होगा? फिर आपको कायनात की हर शय आपके मकसद की तरफ धकेलना शुरू कर देगी। यानी आप अगर कहीं और जा रहे होंगे, "ओ डॉक्टर साहब आजकल कहाँ फिर रहे हो? पढ़ते-चढ़ते नहीं हो?" चलो भाई, फिर डॉक्टर वाले पास। अगर माँ वालिदैन होंगे, वक़्त ज़ाया करने के लिए यहाँ बैठे हैं टीवी के आगे, "यार तू डॉक्टर बनना नहीं चाहता? चल भई डॉक्टर बन, तू डॉक्टर है।" तो ऑटोमैटिकली आपको सर यानी हर कोई आपके असातिज़ा, आपके कोलीग्स हैं, आपके यानी आपके क्लास फेलोज़ हैं, आपके घर वाले हैं, जहाँ जा रहे होगे वो आपको पुश करेंगे आपके मकसद की तरफ। इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और जो लोग इसे दूर लेके जाएँगे उनसे आप पीछे हो जाएँ, खुद ब खुद, ठीक है ना? तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। ये मैंने आपको बताया कि स्टडी प्लान के लिए सबसे बड़ा प्लान आपके दिमाग में एक थिंकिंग शिफ्ट है। एक इसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। ये एक बड़ी शिफ्ट होती है। मोटिवेशन की तरफ नहीं लेके जा रहा हूँ कि आप मोटिवेट हों फिर काम करें। नहीं, मैं आपको आदत की तरफ लेके जा रहा हूँ। आपकी हैबिट हो, सुबह उठना है, एक काम आपने करना है, वो आपकी हैबिट होती है ना, तो उसी तरह से पढ़ना भी आपकी हैबिट में शामिल हो। भई आपको आदत है टॉप करने की, आप 2 क्लास में टॉप कराए, फिर 3 क्लास में भी टॉप कराए, 4 क्लास में, आपकी रूटीन ही शिफ्ट हो गई। इसलिए आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट हमेशा ही टॉप कर जाते हैं, हमेशा ही फर्स्ट आ रहे होते हैं। आदतन ऐसे होते हैं ना, उनकी आदत है टॉप करने की। तो मैं चाहता हूँ आपकी भी आदत बन जाए, ये आदत में शामिल हो आपकी, ना कि आप मोटिवेट हों, सुबह ढूँढने में क्या करूँगा, मोटिवेशन करने के बाद अपने दिमाग को एक तरफ ज़बरदस्ती धकेलने के बाद आप कुछ काम 1 दिन तो कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, फिर आप सारा वक़्त ये काम नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी हैबिट्स में अपने पढ़ने की या जो आपके अच्छे काम हैं उनको डाल लो और वो हैबिट आपकी चलती रहे, तो आप हैबिचुअली वो काम करोगे, आप सोचोगे भी नहीं कि ये काम हो करना है, वो खुद ही हो जाएगा। अब मैं आपको वो टेक्नीक समझाता हूँ कि जिसके ज़रिए से आपने अपना जो टाइम टेबल है वो एडजस्ट करना है। देखो एक आइडियल टाइम तो ये होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठो, नमाज़ पढ़ लो, ठीक है ना? स्पिरिचुअल वर्क करो, थोड़ी इबादत करो, कुरान पढ़ लो, तो ये तो बेस्ट वर्क है, ठीक है? उसके बाद फिर जो है वो आप अपना पढ़ाई की तरफ आ जाओ।
तो ये तो थे एक आम, यानी ये बात सबको पता होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको झुटलाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया कि हर बच्चा सुबह नहीं उठता है, तो एक्टिव आवर्स अपने तैयार कर लिए। अब आपने पहले तो सोना कितना है, स्लीप आवर्स कितने होने चाहिए। देखो, स्लीपिंग का तरीका ये रखो कि आप मैक्सिमम 7 आवर्स सो, यानी 7 आवर्स यूज करने। और 7 कैसे करने, 2 + 5, यानी कि 5 रात को और 2 जो है ना वो दोपहर में। कोशिश करो कि अगर आप और भी कुछ कर सकते हो, अगर आप काफी देर तक जागते हो तो फिर 4 घंटे, और फिर दोपहर के 3 घंटे, तो 7 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे आप इस तरह से डिवाइड कर लो। दोपहर में 1 घंटा जरूर सो, अगर आप रात को ज्यादा देर तक सोते हो तो दोपहर में भी सो, वहां से थोड़ा सा रात को थोड़ा टाइम कम कर लो। तो ये आपने सोने का हो गया काम। अब हो गया जागते हुए जो एक्टिव आवर्स हैं उसमें जब आप मोस्ट एक्टिव टाइम ढूंढ लो अपना, तो सबसे पहले वो सिलेबस या वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। यानी पहले काम ही वही करना है जो मुश्किल लगता है आपको। मुश्किल वाला काम अगर एक दफा निकल गया ना, तो समझो बाकी जो आसान काम है वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो आप हमेशा ये डरते हो ये काम मुश्किल है, देर से कर लेंगे, आखिर में कर लेंगे, केमिस्ट्री बहुत ही मुश्किल है, वो होते होते जब लास्ट सब्जेक्ट की तरफ आती है तो वो वैसे भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो लास्ट के अंदर तो केमिस्ट्री वैसे भी नहीं होती, तो इसको बिल्कुल इनिशियल पे लेके जाओ या फिर दूसरे नंबर पे लेके जाओ जब आप एक्टिव हो, वरना ये तैयार करना मुश्किल होगी। ठीक है, अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमें याद नहीं होती, क्योंकि वो उसको लास्ट में रखते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लास्ट में वो सब्जेक्ट रख सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो, या अगर आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ कर लो, क्योंकि मैथ जो होता है वो रात को जल्दी सोने नहीं देता। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक जर्नल पर्सपेक्टिव दिया है। अब जाहिर सी बात है जो बच्चा मॉर्निंग में उठेगा वो ये काम सुबह करेगा, कुछ हिस्सा सुबह पढ़ जाएगा एक सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो टेस्ट वगैरह की तैयारी है वो कर लेगा, फिर वो कॉलेज जाएगा, कॉलेज से वापस आकर सो जाएगा थोड़ी देर, फिर फ्रेश होकर उठेगा, फिर दोबारा से वो स्टार्ट करेगा अपनी स्टडीज को, ठीक है, और रात को फिर जल्दी सो जाएगा, जाहिर सी बात है ये है। और अगर वो स्टूडेंट है जो अब देर से उठता है, तो वो सुबह उठता ही बस नाश्ता करके कॉलेज ही चला जाएगा, तो वो कॉलेज आता है। अब वो क्या करेगा, आते ही देखो कॉलेज को भी एक्टिवली गुजारा करो, वहां पर कोई उस्ताद छुट्टी पर है तो मजे नहीं करने, फिर आपने बैठ के पढ़ना है, क्योंकि आपने तो पढ़ना है ना, आपका काम छुट्टी से खुश होना थोड़ी है। तो वो आप करते रहते हो, वक्त जाया करते हो। तो मैं कहता हूँ कॉलेज भी अगर 6 घंटे गुजारते हो, 8 घंटे गुजारते हो, एक्टिवली गुजारो। इसी तरह अगर कॉलेज टाइम में नहीं जाते, आप अकेडमी पढ़ते हैं, तो अकेडमी भी एक्टिवली, यानी ये सोच के जाओ कि तो 4 घंटे मैंने वहां या 6 घंटे गुजारने हैं, ये मैंने बेस्ट गुजार के आने हैं, मैंने खुद से गुजारने हैं, मुझे टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए मैंने पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जरा ध्यान में रखा करें, यानी वो भी आपने कंसीडर करने हैं, वो भी आपके पढ़ाई के आवर्स हैं, और जो घर आके आवर्स हैं वो तो हैं ही। और अब जो लेट उठ रहा है वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, वो कॉलेज से आने के बाद अगर 1 घंटा सो जाता है, फिर वो फ्रेश हो जाए, फिर वो अपना एक लंबा स्पेल लगाए, यानी असर मगरिब थोड़ा सा इसमें रेस्ट किया जा सकता है, थोड़ा सा बाहर जाकर घूम फिर के आ सकते हैं जब आप थक जाएं, और फिर उसके बाद ईशा के बाद दोबारा से एक स्पेल लगाएंगे जो कि थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि आप देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जज करवाया, मैंने ये नहीं कहा एग्जैक्टली ये आवर्स करो। अब आते हैं स्टडीज को डिवाइड कैसे करना है। एक तो मैंने कहा मुश्किल काम पहले करना है, फिर उसके बाद दरमियाना काम, और सबसे आसान काम आखिर में करना है, ठीक है। ये अपने आप को खुद जज करवाना है। अब सवाल कुछ यूं आता है कि कुछ लोग होते हैं वो कम वक्त में ज्यादा पढ़ लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी होती है, तो अगर नहीं आपकी कंसंट्रेशन, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश करो, आदत बनाओ। लेकिन अभी आपसे नहीं हो रहा तो क्या करना है, अब आप डिवाइड करो पूरे के पूरे हफ्ते को, कि भाई एक हफ्ते में मैंने फॉर एग्जांपल 6 या 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब उन सब्जेक्ट्स में से जो 3 सब्जेक्ट है ना जो बहुत ही अहम मुझे लगते हैं, जो कि आमतौर पर साइंसेस के सब्जेक्ट होते हैं, वो आपने पूरे 6 दिन चलने हैं लेकर, ठीक है ना, 6 दिन बस काफी है। और जो दूसरे वाले हैं उनको रैंडमली डिवाइड करना है उनके साथ। तो इस तरह से आपने ये पूरा 6 दिन गुजारने हैं। एक दिन अपने लिए रखो, उस दिन आपने कुछ नहीं करना, चाहे आप मामू के घर जाओ, नानी के घर जाओ, घूमो फिरो, खुश रहो, ठीक है ना। सारे दिन इतना आपको होना चाहिए, सारा दिन खेल कूद में और मतलब फन आपने करना है कि आपको लगे आज मैंने कुछ मिस कर दिया, यानी पढ़ाई दिल करे कि पढ़ने को, पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा, नहीं उस दिन नहीं पढ़ना। ये क्या हो रहा है, ये मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। जब आपकी एक ख्वाहिश पैदा होती है कि मैंने ये काम करना है, तो जरा उस ख्वाहिश को एक लेवल पर जाने दो, और फिर मंडे से काम शुरू करो। यानी आपको मैं वो एक दिन इसलिए दे रहा हूं कि एक दिन तो आप वो कर रहे हो जो आप 6 दिन नहीं कर रहे हो, तो एक दिन आपने पोटेंशियल क्रिएट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, काम छोड़ते जाते हैं, फिर सारा कुछ इतवार पर डाल देते हैं, इतवार ही पढ़ने पे गुजर जाता है, थक हार के फिर अगले दिन जाने को दिल नहीं करता है, काम करने को या उस सिस्टम जो आपने बनाया उसमें एंटर करने का दिल नहीं करता है।
डर लगने लगता है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि एक दिन अपने पास ऐसा रखो जो दिन आपको क्या कर दे, बिल्कुल फ्रेश कर दे, ताकि आप अगले 6 दिन उस पर तैयार हो जाओ। तो ये दिन बहुत कीमती होता है, इसलिए इस दिन का ख्याल रखा करें। अब मैंने आपको बता दिया आपके एक्टिव आवर्स कौन से होंगे, आपके स्लीपिंग आवर्स कौन से होंगे, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है और कितने सब्जेक्ट आपने हर रोज पढ़ने हैं और किस दिन आपने मुकम्मल छुट्टी करनी है। तो मैंने एक जनरलाइज्ड व्यू दिया है, ठीक है। अब जो बच्चे हैं ऐसे जो पढ़ते ही नहीं थे, मुश्किल हुई 9th 10th में, उनकी जो रूटीन थी अच्छी नहीं थी, तो फिर उनको किस पे काम करना है, अपनी आदत पर। अगर उनको 4 घंटे एक्टिव मिलते हैं तो वो उनको 5 6 7 8 करने की कोशिश करें, ठीक है। यानी आपके कॉलेज के 6 घंटे लगा लो और आपके तकरीबन 6 ही घंटे या 6 से 8 घंटे घर के लगा लो, तो 6 और 8 कितने में 14 घंटे। और जो बाकी आपको मिले हैं उसमें आप नमाज पढ़ें, खाएं पिएं, भागे दौड़ें, सोएं, ठीक है, वो सब कुछ उसमें हो सकता है। तो फिर चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, आपका बिग टास्क, यानी आपने डॉक्टर बनना है। अब आप उस डॉक्टर को बनने के लिए अपने रूटीन्स को तोड़ो। किस पर, कि मैंने इस सब्जेक्ट को, कोई सब्जेक्ट भी ले लो, सब सब्जेक्ट के लिए करो, हाफ कब तैयार करना है, इसको मैंने फुल कब तैयार करना है, फिर हाफ को मजीद हाफ करो, 1 महीने तक लेकर आओ कि 1 महीने में कितना तैयार करना है। इस तरह से आपका एक बड़ा मकसद है डॉक्टर बनना, लेकिन उस ख्वाब को, वो आप ख्वाब समझ लो अपना, अपनी बिग थिंकिंग समझ लो, और उस बिग थिंकिंग को हमने छोटे छोटे चंक्स में, यानी कि हिस्सों में डिवाइड करना है। और हर रोज ये देखना है कि क्या हम उस रोड मैप पे ठीक चल रहे हैं जो हमने अपना साल बाद अचीव करना है। तो ये जो चीज है, ये आपको हर रोज की जो बात है, ये अब करने पर हम आ रहे हैं। देखो, हर रोज को करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको अपनी केमिस्ट्री के एतबार से एक 3 मंथ का प्लान देता हूं। ये प्लान आप करने की कोशिश करो। देखो, एक बात सुनो, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो तो समझो हमने तैयारी शुरू कर ली है। वैसे तो आप अगस्त तक पढ़ाए हैं, काफी अच्छी बात है। अगर आप आज से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप सितंबर से रख ले। यानी एक मैं आपको खुला डुला बात कह रहा हूं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीनों में आपने थोड़ा तेज चलना है, क्योंकि आप पहले पढ़कर नहीं आए या थोड़ा पढ़ा है। तो इन 3 महीनों में आप सोचो कि आप 2 चैप्टर हर रोज करोगे। अगर 2 चैप्टर हर रोज करोगे तो आपके 6 चैप्टर होंगे। ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ही कम एक्टिव टाइम रखते हैं, जो बहुत ही स्लो लर्नर हैं, ठीक है। ये 2 चैप्टर तो एटलीस्ट होने ही चाहिए हर सब्जेक्ट के, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के नहीं। और इसी तरीके से जो थोड़ा सा मीडियोकर लोग हैं, यानी कि वो जो थोड़ा तेज चलते हैं, कभी उलझ जाते हैं, कभी सुलझ जाते हैं, तो वो 3 चैप्टर अपने दिमाग में रखें, यानी पर मंथ 3 चैप्टर वो करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, 3 चैप्टर यानी 3 मंथ्स में 9 चैप्टर्स उनके रिजॉल्व होंगे। ओके। और जो बच्चे फास्ट लर्नर हैं, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपनी स्टडीज को लेकर, अपने एम को उन्होंने पहले एम बनाया हुआ है, चल रहे हैं, पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो वो एटलीस्ट सोचें इन 3 महीनों में 4 चैप्टर करने, यानी हर महीने में 4 चैप्टर करने। तो उस तरह से उनके 12 चैप्टर कंप्लीट होंगे नवंबर तक, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको टास्क दिया है। अब आप खुद सोचो, यानी ये नहीं कि आपने सोचना है मैंने सबसे अच्छा वाला टास्क ही करना है। नो, आप पहले अपने आप को देखो, आप पढ़ते कितना हो, कितने घंटे पढ़ सकते हो, उसके हिसाब से आपने टास्क लगाना है और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। अब सोचो कि हम उस बच्चे के साथ चल रहे हैं जो 3 चैप्टर करता है 1 मंथ के अंदर, ठीक है। अब इस 3 चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि वो एक अशरे में, मतलब 10 दिन के अंदर क्या कर रहा है, 1 चैप्टर कर रहा है। अब वो 1 चैप्टर 10 दिन में होगा, उसमें से आप एक वीक का या कोई हिस्सा निकाल दो, जो कि मैंने कहा 7वां दिन है, वो निकाल दो उसके अंदर से, ठीक है। बाकी दिन देखो, 9 दिन लगा लो, 9 दिन लगा लो, 8 दिन लगा लो, ये आप पर डिपेंड करता है। अब आप क्या करोगे, उस 8 दिन चैप्टर को 8 हिस्सों में डिवाइड करो कि मुझे इस चैप्टर का एक हिस्सा 1 दिन में करना है। इस तरह आपको पर डे एक प्लान मिलेगा कि भाई 1 दिन में कितना फिजिक्स करना है, या कितना उसके पेजेस करने या लेक्चर्स करने, ठीक है। इस तरह से आपने हर दिन का एक टास्क आपके दिमाग में हो, ये टास्क आपने बना लेने हैं। पूरे साल का टास्क नहीं बनाना, आपने एक वीक का टास्क बनाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू सब लिखो एक पेज पर, और उसके सामने जितने दिन के टास्क हैं आप क्या करो, बॉक्सेस बनाओ, ठीक है। लिख दो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर क्या कहते हैं, तारीख लिख दो। ये करना बहुत जरूरी है। उस बॉक्स में आपने टिक लगाना है। जब आप आज का काम मुकम्मल कर लो, टिक लगाना है। ये टिक होता है ना, ये बड़ा ही सेटिस्फाइंग होता है। यानी आपको एक अचीवमेंट मिलती है। हर दिन अपने आप को अचीवमेंट दो, थपकी भी दो अपने आप को, अपना नाम लो साथ, वेल डन अब्दुल्ला, यू डन इट, कीप इट अप। खुद अपने आप को कहते रहो, ठीक है। हर रोज कहो, हर रोज।
समझ आ रही है बात की? ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे हार्मोन्स को एक्टिव करता है जो हमें खुशी देता है। हम खुश भी रहेंगे, पढ़ते हुए खुश रहेंगे। ठीक है ना? आपको लगता है शायद पढ़ते हुए खुशी क्या होती है, ऐसे फजूल में पढ़ाई हो रही है। नहीं, पढ़ते हुए भी खुश रहोगे आप, और आपको वो थपकी रोजाना लेने की आदत पड़ जाएगी, और फिर आप देखना कि आपकी आदत में ये चीज शामिल होगी। तो फिजिक्स का भी टिक, केमिस्ट्री का भी टिक, बायोलॉजी का भी टिक, तो आपने ये टिक टिक जरूर करनी है। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है बड़े एहतियात के साथ, आपकी थोड़ा सा नाइट की रूटीन और थोड़ी सी मॉर्निंग की रूटीन मैं समझाता हूं। जब मर्जी सोते हो या जब मर्जी उठते हो, दोनों में आपने ऐसे करना है। जो आपकी नाइट की रूटीन है उसमें क्या करना है, जो आपके अगले दिन का काम है, यानी टिक तो बॉक्स में लगेगा, उस बॉक्स को टिक करने के लिए वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं, वो टॉपिक आपने लिखने हैं। छोटी सी डायरी ले लें, एक अलग से रजिस्टर बना लें, उसके ऊपर ये करते जाएंगे, आपका टास्क रजिस्टर होना चाहिए। तो आपने लिख देना है कि सुबह जब मैं उठूंगा तो मैंने फिजिक्स का ये करना है, केमिस्ट्री का ये करना है, या जो आप भी काम कर रहे हो वो टास्क ये करने हैं। यानी रात को आपको वो लिखने हैं। ठीक है। और इस लिखने से पहले आपने ये नोट करना है कि जो आज के टास्क थे वो कंप्लीट हुए या नहीं हुए, यानी टिक लगा या नहीं लगा। तो आपने टिक लगाना है और अगले दिन का टास्क अपने आप को देकर ये सोचना है कि अब मैं सोने वाला हूं, ये मेरे प्लान का हिस्सा है सोना, और 4 घंटे सोना मेरे प्लान का हिस्सा है। 4 घंटे सोने के बाद आप उठ जाएंगे इस तरह से, यानी अपने आप को खुली इजाजत न दें और सोए के तो सोते रहे, नहीं, ऐसे नहीं, थक हार के नहीं सोए, बल्कि हम एक प्लान पर चल रहे हैं और उस प्लान में 4 घंटे की नींद है मिसाल के तौर पर। तो आप 4 घंटे की नींद लो और उसके बाद उठ जाओ, क्योंकि आपके पास टास्क है जो आपने करना है फ्रेश होने के बाद। क्लियर हो रही है बात? तो रात को टास्क चेक करने हैं कि आज आपने कर लिए हैं, और नेक्स्ट डे के टास्क आपने उसमें राइट करने। ये है रात का काम। अब है मॉर्निंग का काम। मॉर्निंग में क्या करना है, आप जैसे मॉर्निंग की रूटीन होती है, सुबह आप उठें, कोई और काम नहीं करना, मोबाइल शोबाइल को हाथ नहीं लगाना, आपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। आपने जस्ट वो टास्क रिवाइज करने हैं, आज ये भी करना है, आज ये भी करना है, आज ये भी करना है, 2-3 बार दोहरा लें, पक्का कर लें। अब इससे क्या होगा, हर वक्त आपके दिमाग में टिकिंग होती रहेगी, ये भी करना है यार, ये भी करना है, अभी ये रहता है काम मेरा, ऐसा करना है। यानी कुछ भी आप वक्त ज़ाया करने लगोगे तो फौरन आपको आपके टास्क जो हैं वो वापस लेकर आएंगे। तो ये छोटे छोटे टास्क हैं। अगर आप एक दिन का टास्क कंप्लीट कर लेते हो और फिर दूसरे दिन का भी कंप्लीट कर लेते हो, फिर वीक का भी कंप्लीट कर लेते हो, नेक्स्ट वीक का भी कंप्लीट कर लेते हो, मंथ का भी कंप्लीट कर लेते हो, फिर मंथ्स का भी कंप्लीट कर लेते हो, तो ईयर में जब जाओगे तो आप देखेंगे कितना स्मूथ सिलसिला चलेगा। वरना फिर जर्क में चलेगा, कभी पढ़ लिया, कभी ना पढ़ा, कभी वीक लग गया अच्छा, कभी वीक बिल्कुल बेकार हो गया, कभी ऐसे हो गया, कभी वैसे हो गया। नो। तो ये आपने इस तरह से रखना है, यानी हर रोज का काम पता होना चाहिए आपको सोने से पहले, और सुबह उठकर आपने वो काम जरूर दोहराना है, और अपने दिमाग में रखना है कि किस काम को किस तरह करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। तो पूरी आपके पास सेंस होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, असर मगरिब के दरमियान अगर आप चाहें तो आप खेलें, जाएं, ग्राउंड जाएं, ठीक है ना, अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करें, वालदेन से बात करें, भाइयों से बहनों से बात करें। तो ये सब आपने करना है। ठीक है। यानी इवनिंग में, ये इवनिंग की रूटीन हो गई। तो इवनिंग में चाय पिएं, ठीक है, बिस्किट्स खाएं। तो ये जो आपके पास इवनिंग है, मॉर्निंग है और नाइट है, इसको थोड़ा सा आप समझ लो कि ये आपके दरमियान के हिस्से हैं। और जो लोग नमाज के आदी हैं, होना चाहिए नमाज के आदी, वो अपने दिन को 5 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं। उनका मेजर पोर्शन फजर से लेकर असर के दरमियान तक होगा, जिसमें सारे टास्क कवर करने हैं। ठीक है। फिर जो असर के बाद और मगरिब के दरमियान, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो थक जाएगा, फिर वो थोड़ी देर जरा घूमेगा फिरेगा, इर्द गिर्द बात करेगा, दोस्त के साथ बात कर लेगा। उसके बाद मगरिब से इशा के दरमियान, ठीक है, फिर वो खाने वगैरह की रूटीन होती है, और इशा के बाद वो सो जाएगा या फिर कुछ थोड़ा सा पढ़कर सो जाएगा। बाकी रात के खाने को बड़े एहतियात से खाया करें, मतलब बिल्कुल खाकर सोना नहीं है। खाने के बाद कुछ वक्त होना चाहिए आपके खाने और सोने के दरमियान, ताकि आप फिर सको थोड़ा सा जरा। और बाकी रह गई मोबाइल की बात, अगर मोबाइल से आप पढ़ते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर मोबाइल से एंटरटेन होते हैं जस्ट, फिर अच्छी बात नहीं है। जस्ट की बात है, एंटरटेन हो सकते हैं लेकिन कुछ वक्त के लिए। यानी जब आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेक्चर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, एक्टिव टाइम में ऐसा करो, सोते हुए लेटे हुए ऐसे नहीं करो। यानी आप समझो आपकी क्लास हो रही है, आप मोबाइल को सामने रखो, अपने जो रजिस्टर होता है, पेन होता है, पेंसिल होता है, उसके साथ उसको राइट करो, यानी सीरियस रहो उसके साथ। फिर उसके बाद आप एक प्लान का हिस्सा बनाओ कि भाई मैंने 1 घंटा मोबाइल को एज अ एंटरटेनमेंट यूज करना है, तो उस घंटे में ही एंटरटेनमेंट का काम करो। अदरवाइज बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं जाना। जब आप सोने जा रहे हो तो उससे घंटा पहले, आधा घंटा पहले बिल्कुल मोबाइल बंद कर देना है, उसको नहीं देखना। ठीक है। जैसे ही वो मोबाइल में ब्लू लाइट होती है,
अगर वो कम हो जाएगी तो आपकी आइज़ खुद ब खुद स्लीपी हो जाएँगी, आप सोने वाले बनोगे। अगर आप मोबाइल सामने रखते रहोगे, फिर पूरी रात आप जाग भी सकते हो, क्योंकि आपको जगाने के लिए जो रोशनी है, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, आपकी जिस्म के अंदर काफ़ी हार्मोन्स को एक्टिव रखती है, जो सोने नहीं देते। तो अब रह गई आखिरी टिप, वो ये है कि आपकी एनर्जी जो है, वो क्या है? वो महदूद है, लिमिटेड एनर्जी रखते हैं आप। जब आप सुबह जागते हैं, वो एनर्जी आपके अंदर होती है। फिर आपने उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, उँगली खड़ी करनी है, पलक झपकनी है, ज़ुबान चलानी है, दिमाग के न्यूरॉन्स में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल रन करने हैं। ये सब के सब एनर्जी यूज़ करते हैं, और जैसे-जैसे एनर्जी यूज़ होती रहती है, आप बिल्कुल एनर्जी डेफिशिएंट होते हैं, तो आपको नींद आ जाती है और आप सो जाते हैं। अब आपने ये हमेशा याद रखना है कि मैं अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी एनर्जी लगेगी, और जब एनर्जी सर्फ हो जाएगी, तो जो एनर्जी खत्म हो गई, वो एनर्जी आप अपने असल टारगेट के ऊपर नहीं लगा पाए। तो अपनी एनर्जी को पकड़ के रखना है, अपनी एनर्जी को तरीके से, सलीके से इस्तेमाल करना है। भई जो काम करने वाला है करना है, जो नहीं करने वाला वो नहीं करना। तो इस तरीके से अपनी एनर्जी को भी एक खास कायदे में रखो, ताकि वो एनर्जी आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेकर राइट टारगेट को हिट करने में मदद करे। तो उम्मीद है कि आपको इन बातों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मैंने कोई एग्जैक्ट टाइम टेबल आपको नहीं दिया कि इतने मिनट पर ये करना है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी हद तक बंदा घड़ी देखता रहता है, परेशान होता रहता है, और वो काम नहीं होता जो करना चाहिए। ठीक है जी, बहरहाल अगर आप लोगों को कोई एग्जैक्ट टाइम चाहिए, एग्जैक्ट टाइम टेबल चाहिए, कोई ऐसे कर सकते हैं, तो वो भी मिल सकता है। ठीक है, वो भी मैं बना दूँगा, लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है, जो उसके हिसाब से चल पाएँगे, वही चल पाएँगे। अदरवाइज़ दूसरों को उसको करने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर वो उसकी आदत का हिस्सा बनेगा। बाकी आपके कुछ और सवालात हों तो ज़रूर बताइएगा, उस पर हम बहस करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।